Hello students, my name is Mukta Jain. Today we are going to start next chapter, Cell, the unit of life. Now in this chapter we are already discussed about different parts of cells like cell wall, cell membrane, types of cells, plant cells, animal cells. Now in this topic we are discuss about functions of cell wall and different cell organelles. Number 1, functions of cell wall. Cell wall generally give shape to the cell, protect the cell from mechanical damage and infection. It help in the cell to cell interaction and provides barrier to undesirable मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द सेल. जो सेल के अंदर जो डिज़ायरेबल मॉलिक्यूल्स नहीं हैं उनको अंदर जाने से ये प्रोटेक्ट करता है, रोकता है, बैरियर की तरह एक वर्क करता है. ना नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की यदि हम बात करें तो सेल इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स इसमें आते हैं. द फंक्शन ऑफ सम सेल ऑर्गेनेल्स आर कोऑर्डिनेटेड. दीज ऑर्गेनेल्स आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इसमें हम फर्स्ट देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Endoplasmic reticulums are the tubular structure secreted in the cytoplasm. It is continuous with the outer membrane of the nucleus. ये साइटोप्लाज्म में secreted होता है और ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन तक रहता है. There are two types of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic रेटिकुलम. फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम RER भी बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, बियर्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस. इसकी सरफेस पर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, इसलिए इसकी जो सरफेस होती है वो रफ दिखाई देती है. इस वजह से इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं. इट्स rough endoplasmic reticulum involves in protein synthesis and secretion. इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना. सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाम से क्लियर है, स्मूथ मतलब ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस पर राइबोसोम अटैच्ड नहीं होते, does not bear ribosome on its surface, that is called smooth endoplasmic reticulum. शॉर्ट में SER भी बोलते हैं. It's involved in lipid synthesis and steroid hormones. इसका फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसाइज करना और स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं उनको सिक्रीशन में ये हेल्प करता है. नाउ diagram of endoplasmic reticulum. Look at the diagram. ये rough endoplasmic reticulum जो ये राइबोसोम अटैच्ड हैं इसलिए इसको rough endoplasmic reticulum बोला है. और this is smooth endoplasmic reticulum, इसकी सरफेस पे राइबोसोम अटैच नहीं है इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है. और ये कहाँ तक जाते हैं? आपके न्यूक्लियस तक. नेक्स्ट है गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी एपरेटस. गोल्जी बॉडीज़ वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कैमिलियो गोल्जी. उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी एपरेटस. ये जनरली सिचुएटेड होते हैं नियर द न्यूक्लियस. दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट disc shaped sacs or sertines
stacked पैरेलल टू ईच अदर। सिस्टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हम बोल सकते हैं, डिस्क शेप के होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल अटैच्ड होते हैं, वो इसके स्ट्रक्चर में हमको देखने मिलता है। गोल्जी apparatus परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ये मटेरियल को पैकेज करना और उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। A number of proteins synthesized by ribosome are modified in systeny of Golgi apparatus। जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो ये मॉडिफाइड हो जाते हैं सिस्टर्नी में, जो आप इसके स्ट्रक्चर में आप देखते हैं। Golgi apparatus is the site for synthesis of glycoprotein and glycolipids। तो ये सिंथेसाइज करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, क्योंकि ये राइबोसोम्स के ही मॉडिफाई जो स्ट्रक्चर हैं। लुक एट द डायग्राम। ये देखिए, इन दिस डायग्राम सिस्टेनी, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम सिस्टर्नी बोलते हैं। ये आपके किससे बने होते हैं? राइबोसोम्स जो रहते हैं उनसे बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेस्कुलर स्ट्रक्चर formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। और ये आपका जो रहता है प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ Golgi apparatus में हेल्प करता है। दे आर रिच इन हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, active at acidic pH। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, protein, lipids and nucleic acid। जनरली हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। इनको सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे डाइजेस्ट डैमेज ऑन सेल्स। ये अपनी जो सेल्स डैमेज हो गई हैं उनको खुद ये डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स बोथ, बट प्लांट सेल्स में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट्स होता है और एनिमल सेल्स में स्मॉल और मैनी स्क्रेटेड वैक्यूल्स देखने मिलते हैं। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। सेल में ये जो रहते हैं वैक्यूल, यदि हम बोलें तो फूड स्टोर करने में हेल्प करते हैं। दे आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। दे आर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल इन मैनी ऑर्गेनिज्म। कॉन्ट्रेक्टाइल, जैसे जैसे इनमें फूड पहुंचेगा या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर होगा उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, इसलिए इनको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं। फूड वैक्यूल्स इन मैनी ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is double membrane bounded structure with the outer membrane and inner membrane। इसमें outer और inner membrane होती है, double membrane structure है ये। Divided its lumen in two compartments। और ये इसका जो lumen है 2 compartments में divide होता है। Inner membrane form a number of infolding called, इसमें जो अंदर की तरफ इनफोल्ड्स हमको मिलते हैं इसको हम क्रिस्टेई
बोलते हैं टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, ये अंदर की तरफ रहते हैं, मैट्रिक्स की तरफ रहते हैं। टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, और ये जो दो मेम्ब्रेन होती हैं इनका स्पेसिफिक एंजाइम होता है अपना। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कंटेन सेल्यूलर डीएनए, इसका अपना खुद का डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है। एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स इसमें हमको देखने मिलते हैं। इनका खुद का राइबोसोम्स होता है, तो ये प्रोटीन भी सिंथेसाइज करते हैं। तो इनका अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए होता है, और ये राइबोसोम्स भी सिंथेसाइज करते हैं। Now, look at the diagram of mitochondria. Outer membrane and inner membrane, and ये स्ट्रक्चर जो है इसका मैट्रिक्स है। इनर फोल्ड्स जो हैं इसके क्रिस्टिया दिखाई दे रहे हैं, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिखाई दे रहा है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ये आपका जिनके अपना एंजाइम्स ये सिक्रीट्स करते हैं। Now next, cell organelles, plastids. Plastids are found in only plant cells and euglenids. There are three types of plastids depending on their color and function. Number 1, chloroplast. Number 2, chromoplast. Number 3, leucoplast. Number 1, chloroplast. Chloroplasts contain chlorophyll. They trap solar energy for photosynthesis. ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट, प्रोवाइड येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जनरली फ्रूट्स और फ्लावर्स में जो कलर हमको देखने मिलता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से देखने मिलता है। थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स दैट स्टोर फूड. एम्फ्लोप्लास्ट, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, वो स्टोर करेगा. इलियोप्लास्ट ऑयल स्टोर करता है, और एलियोप्लास्ट जो आपका प्रोटीन को स्टोर्स करता है. तो ये फूड स्टोर करने में काम आता है ल्यूकोप्लास्ट. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करेगा. क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स एंड पेटल्स को कलर प्रोवाइड करेगा. ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर करेगा. क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. These space limited by inner membrane is called stroma. Inner membrane में जो होता है वो stroma. Thylakoids are present in stroma as stacks like the pipes to coin called grana. इसका जो मैट्रिक्स बोला जाए क्लोरोप्लास्ट का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. और इसमें जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं थाइलोकॉइड्स, और एक ये बंच बना लेते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रेना. ये इसमें हमको क्वाइन लाइक्स जो प्लेट्स लाइक दिखेंगे वो आपके ग्रेना. तो स्ट्रोमा कंटेंट्स एंजाइम फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. डबल स्ट्रैंड्स सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्ट्रोमा. तो जेनेटिक मटेरियल की यदि हम बात करें तो प्लास्टिड्स में भी हमको उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल देखने मिलता है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, और प्लास्टिड्स का भी
जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए रहेगा और राइबोसोम्स भी इसमें प्रेजेंट होगा। Now look at the diagram. This is stroma, matrix like structure. थाइलोकॉइड्स जो बंच में आपके क्वाइंस स्ट्रक्चर बन गए वो थाइलोकॉइड्स, और ये डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर हैं ये क्वाइन लाइक जिसको हम बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड ग्रेनियम या ग्रेना के नाम से भी हम जानते हैं। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और ये आपके एक दूसरे से जो अटैच्ड होते हैं थाइलोकॉइड्स दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिनी के नाम से जाने जाते हैं। Now next is ribosomes. Ribosomes are most important cell organelles composed of RNA and protein that convert genetic code into chain of amino acids. मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है क्योंकि ये आरएनए को सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, ये जो एक जेनेटिक मटेरियल है उसको कोड करेगा और अमीनो एसिड्स की चेन ये बनाता है। और ये जो जनरेशन टू जनरेशन हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलते हैं ये अमीनो एसिड्स की चेन के फॉर्म में ही देखने मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव 70s राइबोसोम्स while eukaryotic have 80s ribosomes. There are types of ribosomes 70s and 80s. Ribosomes are organelles that help in protein synthesis. अपन ये पहले भी देख चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। Proteins is required for many cell activities. ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और ये जो प्रोटीन होता है बहुत सारी सेल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है सच एज डैमेज, रिपेयर एंड अदर केमिकल प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में होती हैं वो ये प्रोटीन के द्वारा ही होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम्स. सेंट्रोसोम्स इज एन ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग two cylindrical structure called centrioles. Centrioles जो रहता है ये आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है. इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टू cylindrical structures जिसको हम centrioles बोलते हैं, और each centriole is made up of 9 fibrils of tubulin protein. Central part of centriole is called hub and peripheral fibrils are called spokes. और ये जो centrioles होते हैं आपके सेल डिवीज़न के समय हेल्प करते हैं। जब सेल डिवीज़न होता है उसमें ये centrioles आपके हेल्प करते हैं। Now next is most important, nucleus, situated in center part in plant cell and peripheral in animal cells. न्यूक्लियस जो होता है इसको डायरेक्टर ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जितना भी वर्क आपकी सेल में बॉडी में हो रहा है उसको डायरेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है वो न्यूक्लियस ही होता है, और इसी से जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, क्रोमोसोम्स हैं, यहीं पर बनते हैं। न्यूक्लियस हैज़ हाईली एक्सटेंडेड elaborated nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix and nucleus. The outer membrane is continuous with endoplasmic reticulum and bears ribosome. आउटर मेम्ब्रेन जो रहेगी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाएगी और इस पर अटैच्ड होते हैं राइबोसोम. द क्रोमेटिन मटेरियल्स चेंज इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एक्टिव सेल डिवीज़न. ये जो क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं यही सेल डिवीज़न के द्वारा क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं.
इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, और ये होते हैं इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स हमको देखने मिलते हैं। एवरी क्रोमोसोम हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस और द centromeres on the sides of which disc shape kinetochores are present। इसमें ये डिस्क लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको काइनेटोकोरेस बोलते हैं, जो हम इसमें न्यूक्लियस में देखते हैं। नाउ लुक एट द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का डायग्राम, सेंटर में जो हमको जेली लाइक सब्सटेंस दिखाई दे रहा है वो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियस का जो सेंटर पार्ट होता है उसको भी हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इस पे एक न्यूक्लियर पोर, ऐसा पोर जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। और यही वो न्यूक्लियर पोर होता है जिससे जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर आता है और साइटोप्लाज्म से ये डिफरेंट सेल डिवीज़न जो अपन देखने मिलते हैं वो ये जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बाहर लाने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंटर में क्रोमोसोम्स में जो हमको दिखाई देता है वो सेंट्रोमियर्स होता है और उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 मेटासेंट्रिक, लुक एट द डायग्राम, दिस वन मेटासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर ये सेंटर में अरेंज हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स की दोनों आर्म हैं वो इक्वल दिखाई देती हैं, अपर आर्म एंड लोअर आर्म, दैट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक। सेकेंड इज सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर स्लाइटली आपका सेंटर से थोड़ा अपवर्ड मूव कर जाता है, जिससे उसकी एक आर्म स्मॉल और दूसरी आर्म लॉन्ग दिखाई देती है, इसलिए इसको बोला गया है सब मेटासेंट्रिक। थर्ड इज एक्कोसेंट्रिक। एक्कोसेंट्रिक्स की बात करें तो इसमें जो सेंट्रोमियर है वो टूवर्ड्स द अपर आर्म की तरफ मूव कर जाता है, जिससे लोअर आर्म बहुत बड़ी और एक आर्म जो उसकी है वो बहुत छोटी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। एंड टीलोसेंट्रिक, फोर्थ इज टीलोसेंट्रिक। इसमें आपका जो सेंट्रोमियर है एकदम कॉर्नर पे पहुंच जाता है, जिससे उसकी जो आर्म्स है, एक आर्म या तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत छोटी हो जाती है और दूसरी जो रहती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए इसको बोला गया है टीलोसेंट्रिक। सम क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्ट्रेंथ सेकेंडरी constructions at certain location. This give a small fragments called satellite। ये देखिए इसमें ये जो सैटेलाइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैं जिनको हम सैटेलाइट्स बोलते हैं, और ये नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये इस लोकेशन पर हमको दिखाई देंगे। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। नाउ लास्ट टॉपिक इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स की बात करें तो वैक्यूल्स, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और ये आपके प्रेजेंट होते हैं ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये जो दोनों होते हैं आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक cells।
This is our last topic in this chapter. Okay, thank you.